मालिक रज़ो समा अक्ल वाले भी लब्बैक कहते हैं, ईमान वाले भी लब्बैक कहते हैं। हुक्म हो तू क्या कहता है? फरमाया कद अनज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। ओ अक्ल वाले हो, ओ ईमान वाले हो, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक बड़े जिक्र को रवाना किया है, और वो जिक्र वो है जिसे शानों वाला रसूल बना कर भेजा है। अब सादा माना यूं बनेगा, ओ अक्ल वालो, ओ ईमान वालो, और तुम्हारी तरफ अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को शानों वाला रसूल बना कर भेजा और अजीम जिक्र बना कर भेजा है। कुरान की ये आयत बता रही है कि मेरा नबी एक बड़ा जिक्र बन के आया, एक बड़ा जिक्र बन के आया। अब यह जिक्र मस्दर है, उलमा मौजूद हैं। मस्दर कभी मबनी लिल फाइल, कभी मबनी लिल मफऊल। अगर मस्दर कभी मबनी लिल फाइल पढ़ा जाए तो माना बनेगा तुम्हारी तरफ मैंने ऐसे शानों वाले रसूल को भेजा है कि जो सरापा जिक्र यानी सरापा जाकिर बन के आया है। क्या मतलब कि कायनात में अल्लाह का जिक्र करने वाले बड़े बड़े आएंगे, पर जैसा जाकिर ज़हरा का पापा है, अल्लाह का ऐसा जाकिर कोई आया ही नहीं है। कुरान की आयत बता रही है कि मेरा नबी जाकिर बन के आया। किसका जाकिर? भाई बोलिए यार, किसका जाकिर? अल्लाह का जाकिर बन के आया। अब जाकिर जाकिर जिक्र बमाना तज़कार के हो तो माना बनेगा अल्लाह का जाकिर बन के आया, और जिक्र बमाना नसीहत हो तो माना बनेगा लोगों को सबसे बड़ी हिदायत देने, नसीहत देने आया है। मेरा नबी जाकिर है अल्लाह का। तू और मैं जिक्र करते हैं किससे? पैगंबर का बाल बाल जिक्र करता है। नबी का बोलो, नबी का बाल बाल जिक्र करता है, और नबी को लज्जत ही जिक्र में आती है। नबी की तबीयत ही ऐसी अल्लाह बनाता है कि नबी को लज्जत ही अल्लाह के जिक्र में आती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जल्दी जल्दी में बात को आगे बढ़ा रहा हूं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के लाडले नबी और अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। इतना मजा आया अल्लाह के जिक्र में, इतना मजा आया कि हाथ उठ गए, या अल्लाह 70,000 ज़माने दे जिनसे तेरा जिक्र करो। बड़ी खास बात करने लगा। ये वाकया आपने सुना हुआ कि हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन अतर के अंदर बीमारी की वजह से जरसूमें पड़े, तो जब वो जरसूमें नीचे गिरते तो आप उन्हें उठाकर वापस रखते। वजह क्या है? दुआ नबी की और आदमी होती। अब दुआ क्या की थी? 70,000 जुबानें दे जिनसे मैं तेरा जिक्र करूं। अब आप खुद बताइए 70,000 जुबानें एक जिस्म में कहां लग सकती हैं, और दुआ नबी करे। अब नबी की दुआ हुई है, 70,000 जुबानें कहां से मिले? अब रद्द भी नहीं हो सकती। बाद औकात अल्लाह ताला नबी की दुआ को मुतमसल कर देता है। जैसे मेरे नबी ने दुआ की, या अल्लाह रुतबे शहादत अता कर। नहीं यार, मेरे नबी ने दुआ की, या अल्लाह मुझे रुतबा शहादत अता कर। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, दुश्मन तुझ पे हावी हो ही नहीं सकता मेरे यार, अल्लाह तेरा निगहबान। लेकिन मेरे नबी तो 70-70 बार दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा, शहादत अता कर, शहादत अता कर। अब नबी की दुआ रद्द कैसे हो? और अगर शहादत मिलती है तो कानून क्या है? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, रब ने वादा किया हुए तेरी हिफाजत मैं करूंगा। अब अगर कोई मेरे नबी को शहीद कर दे तो खुदा की हिफाजत पे उंगली उठेगी।
कि ये कैसी हिफाजत है कि नबी शहीद हो गया। फरमाया मेरे यार तू कह देना हुसैन मिन्नी वाला मैंने हुसैन, तू हसन को अपना कह दे, तू हुसैन को अपना कह दे। अब छुरी हुसैन के गले पे चलेगी, हम रुतबे शहादत तुझे अता कर देंगे। अरे परेशान ना होना, ज़बीउल्लाह कौन है? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। भाई उन्होंने गला ते नहीं कट्टण होया, उत्थे ते सिर्फ छुरी रखी गई है, गला ते मेंढे का कट्टण होया। फरमाया कटा मेंढे का, रुतबा इस्माईल को। इसी तरह शहादत हुसैन की है, रुतबा मोहम्मद का। तो अल्लाह ताला नबियों की दुआओं को बाज़ औक़ात इस तरह कबूल करते कि कुछ चीज़ों को मुतमस्सल करता है। क्या कहा था, या अल्लाह कितनी ज़ुबानें दे? 70,000 ज़ुबानें दे। अब 70,000 ज़ुबान कहाँ कहाँ नबी के लग सकती है। लिहाजा अब आजमाइश भी हुई, एक तरफ आजमाना था, एक तरफ कई और चीज़ें थी, दूसरी तरफ दुआ भी थी। लिहाजा जिस्म में 70,000 जरसूमें पड़े। अब जरसूमें नबी के बदन में वो कर रहे जिक्र, जिक्र वो कर रहे, लज्जत नबी ले रहा है। इसलिए जरसूमा नीचे गिरता है, रब का पैगंबर उठा के वापस रखता है। क्यों? कि ये जुबान जरसूमों की है, तस्बीह इलाही बोल रहे हैं। तुम्हें कह रहा था नबी का बाल बाल खुदा का जाकिर है। और जब आम नबी इतने बड़े जाकिर हैं, तो जिसे मेरा रब खुद सरापा जिक्र बनाकर भेजे वो कितना बड़ा जाकिर होगा। आइए जरा बुखारी की हदीस सुनिए, मजा आने वाला है। मेरा नबी कैसा जाकिर है। सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं, कुन्ना नस्मो तस्बीह ताम व हुवा योकल। ओए अल्लाह का नबी खाना खाते, आपके सामने खाने का बर्तन होता, आपका हाथ लगता खाने के साथ। फरमाते हैं अल्लाह की कसम, हुजूर रोटी खाते, हुजूर खजूरें खाते, हुजूर खाना खाते, उस खाने के जिक्र और तस्बीह की आवाजें हम अपने कानों से सुना करते।